हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम एक ऐसे एडवेंचरर बंदे को देखते हैं जो कि अमेज़न जंगल में खो गया। वहाँ से उसका वापस जिंदा आना नामुमकिन था क्योंकि अमेज़न जंगल बहुत ही बड़ा है। ये 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के रकबे पर फैला हुआ है। इंडिया जैसा 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर है। यानी 2 इंडिया जैसे बड़े मुल्क हों तो एक अकेला अमेज़न जंगल बनता है। यहाँ खतरनाक जंगली कबाइल हैं, खौफनाक जंगली जानवर। यहाँ सिर्फ 3 दिन के लिए ही खो जाना मतलब सीधी सीधी मौत। अब हम इस रियल कहानी में देखेंगे कि ये बंदा यूस क्या वापस जिंदा बचकर आया या नहीं। मूवी के शुरू में हम यूसी नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अर्ली 1980s में एडवेंचर के लिए अमेज़न फॉरेस्ट में गया। यूसी को हाइकिंग करने और एडवेंचर का बहुत रह रहा था। अब वो अमेज़न जंगल में जाने के लिए बोलिविया जाता है। वहाँ से वो अपना सफर शुरू करता है। वहाँ से आगे वो एक गाँव में जाता है। वो लोगों के साथ जंगल में जाता है। वो सारे बहुत ही एक्साइटेड थे। वहाँ यूसी की मुलाकात मार्कस नाम के एक बंदे से होती है। दोनों अच्छा टाइम गुजारते हैं और बाद में दोस्त भी बन जाते हैं। मार्कस बहुत ही अच्छा इंसान है और प्रोफेशन के लिहाज से वो टीचर है। नेक्स्ट डे मार्कस और यूसी साथ में घूम रहे होते हैं तो मार्कस को अपना एक और दोस्त मिल जाता है जिसका नाम केवन है। केवन एक फोटोग्राफर है। यहाँ यूसी मार्कस और केवन को मिलाता है। अब इन तीनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और ये साथ में रहते हैं। यूसी को वहाँ एक लड़की भी मिलती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और बाद में ये प्यार में बदल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो यूसी मार्केट में है। उसे पीछे से एक शख्स की आवाज़ आती है कि क्या तुम अमेरिकन हो। यूसी जवाब देता है कि नहीं, मैं इजरायली हूँ। जिस आदमी ने यूसी को आवाज़ दी थी उसका नाम कॉल है। अब ये दोनों एक जगह बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। कॉल यूसी को कहता है कि मैं अमेज़न के जंगल में एक ऐसे कबीले को जानता हूँ जो दुनिया से डिस्कनेक्ट है। वहाँ आज तक कोई भी नहीं गया और वहाँ नदी में बहुत ज़्यादा सोना है। मैं तुम सबको वहाँ लेकर जा सकता हूँ। वापसी पर तुम लोगों के पास बहुत सारा सोना होगा। असल में ये इनको सोने की लालच दे रहा था उन्हें कन्विंस करने के लिए। कॉल अपनी एक पिक्चर भी दिखाता है जो उस कबीले के लोगों के साथ खींची गई थी। कॉल एक गाइड के तौर पर काम करता है और लोगों को अमेज़न फॉरेस्ट में लेकर जाता है। उसका यही बिजनेस है। वापस आकर यूसी केवन और मार्कस को ये सब बताता है। वो दोनों कॉल के साथ जाने के लिए एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर वहाँ आज तक कोई आदमी नहीं जा सका तो कॉल क्यों गया और वो हमें क्यों लेकर जाएगा। नेक्स्ट डे वो तीनों कॉल से मिलते हैं। कॉल उन्हें वहां जाने के लिए एग्री कर लेता है। अब वो सब मिलजुल कर जरूरत की चीजें खरीदने लगते हैं और एक जहाज को बुक करके जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो अपना पैदल सफर शुरू कर देते हैं। सफर करते करते रात हो जाती है और वो लोग एक जगह रुक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कॉल उन्हें कहता है कि यहाँ नदी के साथ साथ सफर करना बेहतरीन आइडिया है। ये हमारा बेहतरीन साथी है। जब रात को सब सोने वाले होते हैं तो कॉल कहता है कि बारिश होने वाली है। यूसी कहता है कि मजाक नहीं करो, आसमान तो बिल्कुल साफ है। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। कॉल उन्हें कहता है कि कल हम सब अच्छा खाना खाएंगे क्योंकि कल हम एक कबीले से मिलने वाले हैं। सुबह एक तवील सफर के बाद वो एक कबीले में पहुंच जाते हैं। कबीले वाले कॉल को जानते थे। वो इन सब को देखकर खुश हो जाते हैं। रात वो सब वहीं गुजारते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन वो सब दोबारा से अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर कंटिन्यू रखते हैं। वो नदी के किनारे किनारे पैदल जा रहे होते हैं तो तभी कॉल उन्हें पानी से सोने का एक टुकड़ा निकाल कर दिखाता है ताकि वो सब उस पर ट्रस्ट कर सकें कि वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। सब खुश तो थे कि वो एक ऐसे कबीले से मिलने वाले हैं जहां आज तक कोई भी नहीं जा सका, मगर उनके दिल में कहीं ना कहीं डाउट जरूर था। चलते चलते रात हो जाती है और सब तीनों एक जगह रात गुजारते हैं। मार्कस के पांव बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे। अब उसके लिए पैदल सफर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो सब नहीं जानते कि आगे का सफर उनके लिए कितना भयानक है। उनकी मंजिल वहां से 3 से 4 दिन की दूरी पर थी। कॉल कहता है कि एक काम करते हैं, तुम सब यहीं रुको, मैं अकेला उस कबीले तक जाता हूँ, वहां से कुछ लोगों को लेकर आऊंगा, फिर तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। मगर कॉल की बात से केवन एग्री नहीं करता। वो कॉल को कहता है कि हम जंगल के बीच में हैं और तुम हमें यहाँ के लिए छोड़कर जाना चाहते हो, तुम हमारे साथ ही जाओगे। सुबह हो जाती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि मार्कस के लिए पैदल चलना मुश्किल है तो हम सब लकड़ी का एक बीड़ा यानी राफ्ट बनाएंगे और उसकी मदद से नदी में सफर करेंगे। वो सब मिलकर बड़ी बड़ी लकड़ियां जोड़कर एक राफ्ट बनाते हैं और अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। शुरू में तो उन्हें राफ्ट का यह सफर थोड़ा आसान दिखाई देता है क्योंकि पानी का बहाव कम था। शाम को पानी का बहाव तेज हो जाता है और उनकी राफ्ट डूबने लगती है। मुश्किल से वो राफ्ट को संभाल कर किनारे पर आते हैं। कॉल उन्हें कहता है कि मैंने राफ्ट के जरिए से सफर करने से मना किया था क्योंकि वो पानी से डरता है और उसे स्विमिंग भी नहीं आती। केवन इस बात पर अड़ा होता है कि राफ्ट के जरिए ही सफर करेंगे, लेकिन कॉल एग्री नहीं करता। कॉल कहता है कि मैं तुम सब लोगों के लिए खाना लेकर आता हूँ।
और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। अगली सुबह जब सफर फिर से कंटिन्यू करना होता है तो कॉल कहता है कि यहाँ खतरनाक मछलियाँ हैं जो हमें खा जाएंगी, इसलिए मैं राफ्ट में नहीं जाऊंगा। केविन कहता है कि मैं राफ्ट के जरिए ही जाऊंगा। मार्कस कहता है कि मेरे पाँव के जख्म भी अब ठीक हैं, इसलिए मैं कॉल के साथ पैदल सफर करूंगा। पानी में मेरे जख्म फिर से खराब हो सकते हैं। यूसी डिसाइड करता है कि 2 लोग पैदल सफर करेंगे और 2 लोग राफ्ट के जरिए। इनके पास मैप है, जो इनकी मंजिल है वो सब वहां पहुंचकर दोबारा मिलेंगे। अब केविन और यूसी राफ्ट के जरिए सफर शुरू करते हैं। मार्कस इन दोनों को अलविदा कहता है और कॉल के साथ पैदल सफर शुरू करता है। इन सबको जंगल में सफर करते हुए काफी दिन गुजर चुके हैं। केविन और यूसी राफ्ट में बैठे हुए हैं कि अचानक पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और राफ्ट को संभालना इन दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। राफ्ट एक चट्टान से टकराती है और राफ्ट के साथ इन दोनों की जरूरत का सामान भी पानी में बहने लगता है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकते थे। केविन यूसी को कहता है कि मैं किनारे पर जाता हूँ, फिर तुम्हें भी किनारे तक ले आऊंगा। केविन हिम्मत करके किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है और यूसी को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से यूसी पानी में गिर जाता है और डूबता हुआ केविन से बहुत दूर निकल जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो केविन से कितना दूर आ गया है। केविन बेचारा उसे बेबसी से जाते हुए देख सका, लेकिन उसकी हेल्प नहीं कर सका। यूसी एक पत्थर का सहारा लेकर रुक जाता है और किसी तरह किनारे पर आ जाता है। वो परेशान है क्योंकि उसे ना कोई इंसान नजर आ रहा है, ना उसके पास खाने को कुछ है। रात हो जाती है और वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और रात वो ऐसे ही गुजार देता है। अगली सुबह जब उसे बर्तनों के टकराने की आवाज आती है तो उठकर देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो उसका बैग है जिसके साथ बर्तन बंधे हुए हैं और ये बैग नदी में है। अपनी जान पर खेलकर वो बैग को बाहर निकालता है। उस बैग में यूसी के जरूरत की काफी चीजें थी। वो एक एनर्जी टैबलेट निकाल कर खाता है। यूसी अब अकेला है, उसे रास्ते भी नहीं पता। उसे समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। अगर वो रास्ता भटक गया तो शायद उसके वापस जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। अब फिर से बारिश शुरू हो जाती है। यूसी खुद को कवर कर लेता है। नेक्स्ट डे वो एक मैप बनाता है और अपने आगे के सफर की प्लानिंग करता है। वो जंगल में चलना शुरू कर देता है। उसे घूमते घूमते 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं मिला। उसके पास खाने का सामान भी खत्म हो चुका है। उसे एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो उसे मारकर खा जाता है, क्योंकि जिंदा तो रहना ही था। यूसी अब बहुत ही कमजोर हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार रहा। रात हो जाती है, वो फिर से सो जाता है। अब उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। उसे केविन की आवाज आती है। वो खुश हो जाता है कि केविन आ गया है, लेकिन जब वो उठता है तो केविन नहीं होता। फिर उसे मार्कस दिखाई देता है। वो उसे भी आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ये सिर्फ हेलुसिनेशन थी। इससे पहले कि यूसी सोता, उसे फील होता है कि उसके पास कोई खतरनाक जानवर है। वो आग जलाकर स्प्रे करता है, जिससे वो जानवर वहां से भाग जाता है। जब सुबह यूसी सोकर उठता है तो देखता है कि उसके आसपास खतरनाक सांप, बिच्छू और चींटियां हैं। एक जोंक उसके सर में घुस चुकी है और उसकी स्किन उभर आई है। वो अपनी स्किन को कट करके जोंक को बाहर निकालता है। यूसी के लिए आगे का सफर बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो चुका था और कमजोर भी, लेकिन वो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हार रहा था। उसे एक जगह चिड़िया के अंडे नजर आते हैं। वो उन्हें उठाकर खा लेता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी की वजह से ऐसा करना पड़ा। अब यूसी एक जगह रुककर अपने शूज और सॉक्स उतारकर अपने जख्मी पांव देखता है। तब उसे मार्कस का पेन समझ आता है। वो सोचता है कि काश मैं उसी वक्त मार्कस के दर्द को समझता, उसका साथ देता, अकेला न छोड़ता। इस भयानक सफर के दौरान यूसी को जिंदगी की कदर कीमत का अंदाजा हो रहा था। उसे फैमिली मेंबर्स, दोस्त सब याद आ रहे थे। अब उसे जिंदगी की आज़ादी की कदर हो रही थी। वो सोचता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। यूसी सोचता है कि हम सबको एक साथ सफर करना चाहिए था। वो हिम्मत करता है और फिर से उठकर अपना सफर शुरू करता है। उसे पैरों के निशान मिलते हैं। उसे लगता है कि केविन उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया है। वो इन पाँव का पीछा करता है और केविन को आवाज देने लगता है, लेकिन चलते चलते ये उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ बैठकर उसने अंडे खाए थे। वो ये देखकर दुखी हो जाता है कि वो तो अपने पाँव के निशान को ही फॉलो कर रहा था। दूसरी तरफ केविन उससे 150 मील दूर था और बेहोश पड़ा हुआ नदी के किनारे कुछ लोगों को मिलता है। केविन और यूसी को खोए हुए अब 14 दिन गुजर चुके हैं। वो लोग केविन का ट्रीटमेंट करते हैं। वो होश में आता है और एक दिन रेस्ट करने के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर को कहता है कि मेरा एक दोस्त जंगल में गुम हो गया है, हमें उसको ढूंढना होगा। फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि अब 16 दिन गुजर चुके हैं, वो जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन केविन किसी तरह फॉरेस्ट ऑफिसर को मना लेता है और दोनों हेलीकॉप्टर पर यूसी को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यूसी को हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो एक रेड कपड़ा उठाकर हिलाता है, लेकिन वो लोग घने जंगल में यूसी को नहीं देख सके। यूसी बहुत आवाजें देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में उनको आवाज कहाँ से जाती। अब वो मायूस हो चुका है, क्योंकि उसके लिए जो हेल्प आई थी वो भी वापस जा चुकी है। वो जंगल में फिर से अकेला है। केविन को यकीन होता है कि यूसी जिंदा है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर से कहता है कि नहीं, हमें दोबारा यूसी को ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। केविन को एक और आदमी दिखाई देता है जिसके पास एक बोट है।
केवन उसे सब बताता है और कहता है कि यूसी को ढूंढने के लिए मेरे साथ चलो, लेकिन वो इनकार कर देता है और कहता है कि अब 18 दिन गुजर चुके हैं, इतने दिन बाद कौन वहाँ जिंदा रह सकता है। लेकिन केवन को यकीन था कि वो जिंदा है। उसका ये हौसला देकर वो आदमी भी मान जाता है और यूसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यूसी को फिर से हेलुसिनेशन होने लगती है। उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, वो बहुत वीक भी है। उसे जंगल में कबीले की एक लड़की दिखाई देती है। यूसी उसे कहता है कि मुझे ना डरो। वो उसके साथ बातें करते करते अपना सफर करता है। उस लड़की को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन यूसी को इतना हौसला था कि कोई ना कोई उसके साथ तो है और वो बातें कर रहा है। रात को वो इस लड़की को सोने के लिए अपना कंबल देता है और खुद दरख्त के नीचे रात गुजार देता है। नेक्स्ट डे फिर से वो उस लड़की के साथ अपना सफर शुरू करता है। रात हो जाती है और वो इस लड़की को कहता है कि तुम मुझसे मत डरो, मेरे बाजू पर सर रखकर सो जाओ, और वो लड़की बाजू पर सर रखकर सो जाती है। जब सुबह होती है तो यूसी देखता है कि वहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है, ये सिर्फ उसकी हेलुसिनेशन थी। यूसी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसे सब बहुत याद आ रहे थे और वो बहुत कमजोर भी था। वो हिम्मत करके नदी के किनारे तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक दलदल में फंस जाता है। यूसी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, लेकिन जितना वो हिलता था उतना ही दलदल में फंसता जा रहा था। वो खुद को काम डाउन करता है और एक टहनी के सहारे से इस दलदल से बाहर निकलता है। यूसी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उसका वेट भी हम देखते हैं कि कम हो चुका है, उसके अंदर चलने की हिम्मत भी नहीं है। वो अपने पैंट को टाइट करता है और फिर अपनी शर्ट उतारता है। उसे सामने खतरनाक चींटियां दिखाई देती हैं। वो लकड़ी को पकड़ लेता है ताकि चींटियां उसे काट सकें और उसके अंदर चलने की हिम्मत आ सके। चींटियों के काटने के बाद वो चलना शुरू कर देता है और नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठी करके वाय बनाता है, ताकि अगर कोई उसे ढूंढने आए तो लेटर वाय देखकर समझ जाए कि यूसी यहीं पर है। इसी तरह रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। केवन उसी बोट वाले आदमी के साथ यूसी को ढूंढने के लिए उसी जगह पहुंच जाता है जहां वाय बना हुआ था, मगर केवन को ये वाय नजर नहीं आता। वो यूसी को आवाजें देता है और नाउम्मीद होकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ यूसी को इंजन स्टार्ट करने की आवाज आती है। वो बहुत ही कमजोर और जख्मी है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि केवन को आवाज दे सके। वो अपने जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद को अपने सामने जाता देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है और मायूस हो जाता है। तभी केवन पीछे मुड़कर देखता है, उसे यूसी जख्मी हालत में नजर आ जाता है। फाइनली केवन ने यूसी को ढूंढ ही लिया था। वो सब बहुत खुश थे और यूसी को लेकर वापस कबीले की तरफ आते हैं। यूसी अपने जिंदा रहने और केवन के यकीन की वजह से जिंदा बचा। आखिर में दिखाया जाता है कि कॉल और मार्कस का कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। केवन ने उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की। ये भी पता चलता है कि कॉल को गवर्नमेंट ढूंढ रही थी। वो इसी तरह पहले भी बहुत से लोगों को जंगल में कबीला दिखाने ले गया था। केवन ने फोटोग्राफी और एडवेंचर का पैशन नहीं छोड़ा और अपनी जिंदगी को एंजॉय किया। यूसी ने भी अपनी लाइफ को एडवेंचर और हाइकिंग के नाम किया। 10 साल बाद यूसी उसी जगह जाता है जहां उसके जाने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। केवन के यकीन और उसकी हिम्मत की वजह से वो आज जिंदा है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।